आप शुरू कीजिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। धन ब्रह्मांड हुआ, धन कल युग ये हुआ, आए प्राणनाथ पिया, हो गए जाहिर पिया। वो सारी सरत अब आई मिली, जो दुनिया के ग्रंथों में है लिखी, जो दुनिया के ग्रंथों में है लिखी। वो जाहिर हुए सबके वास्ते, वाणी आगम की अब इत आए मिली, वाणी आगम की अब इत आए मिली। सोई दिन सोई घड़ी, हो गए जाहिर धनी। सोई दिन सोई घड़ी, हो गए जाहिर धनी। आए प्राणनाथ पिया, हो गए जाहिर पिया। धन ब्रह्मांड हुआ, धन कल युग ये हुआ, आए प्राणनाथ पिया, हो गए जाहिर पिया। आके हरिद्वार में बुद्ध अवतार ने, होके जाहिर वैराट को दर्शन दिया, होके जाहिर वैराट को दर्शन दिया। खोले शास्त्र पुराण, दी अपनी पहचान, शाका बीजा अभिनंद आरंभ हुआ, शाका बीजा अभिनंद आरंभ हुआ। निकला धूम केतु तारा, साल के मास 11, निकला धूम केतु तारा, साल के मास 11। आए प्राणनाथ पिया, हो गए जाहिर पिया। धन ब्रह्मांड हुआ, धन कल युग ये हुआ, आए प्राणनाथ पिया, हो गए जाहिर पिया। अरना में 10 बरस, दिए सब सुख अरश, फिर स्वरूप साहिब का दिया साथ को, फिर स्वरूप साहिब का दिया साथ को। वाणी कुल जब मिली, मोमिनों से खुली, नाजी फिर का खोले हर गुज बात को, नाजी फिर का खोले हर गुज बात को। सब पे कलश है ये लाए अर्श से ये, सब पे कलश है ये लाए अर्श से ये। आए प्राणनाथ पिया, हो गए जाहिर पिया। धन ब्रह्मांड हुआ, धन कल युग ये हुआ, आए प्राणनाथ पिया, हो गए जाहिर पिया। जब आए जमाने के खाविंद यहाँ, सब दीनों धर्म हुए एक रसम, सब दीनों धर्म हुए एक रसम। जागृत बुद्ध देगी जब विष्णु को तारतम, जीव बोल उठेंगे धनी धनी खसम, जीव बोल उठेंगे धनी धनी खसम।
यो जाहिर होके चले संग रूहों को लिए, यो जाहिर होके चले संग रूहों को लिए। आए प्राणनाथ पिया हो गए जाहिर पिया, धन ब्रह्मांड हुआ धन कलयुग ये हुआ। आए प्राणनाथ पिया हो गए जाहिर पिया, आए प्राणनाथ पिया हो गए जाहिर पिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम दीदी। जी, प्रणाम जी, धन्यवाद दीजिए दीदी। इंदु दीदी आप शुरू कर दीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करनी, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करो पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो तुम। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पल नालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। प्यारे मेरे प्राण के, मोह पल छोड़ो जिन। मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी किरंतन ग्रंथ प्रकरण 55 स्टार्ट करना है। आए आगम बानी इत मिरी, विश्व मुख करत बयान। कौल सबन के पूरे भये, आए सो पहुंचे निशान। हरिद्वार के प्रसंग में ये जो पीछे वाले भी 2-3 प्रकरण चल रहे हैं, सारे हरिद्वार के प्रसंग में। हरिद्वार शिरजी साहिब जी पहुंचने वाले हैं और उनके अंदर अब 5 शक्तियों का वास हो गया है। अक्षर ब्रह्म की आत्म भी आकर मिल गई है और अब संसार में रज्जी को जाहिर करने में, उनको प्रकट होने में कहीं कोई अब रुकावट नहीं दिख रही है कि संसार में कैसे जाहिर होना। जागृत बुद्धि तो थी लेकिन अब साथ में निज बुद्धि का भी वास हो रहा है और अक्षर ब्रह्म जिनका ब्रह्मांड है वो भी आकर बैठ गए हैं और उनके माध्यम से भी सारी बात संसार में जाहिर होगी। और यही मृड़ता से ही जब उन्होंने आवाज सुनी कुरान की, तो साहिब के रूप में रज्जी महाराज का जाहिर होना, प्रकट होना शुरू होता है। हो साथ वेगे ने वेगे, जो भी पीछे वाला प्रकरण पढ़ा था हमने, कि हो साथ जी वेगे ने वेगे, वेगे ने मिलो रे सैया समय रास को। तो आप इंद्रावती जी क्या बताते हैं कि अब ये समा वो आने वाला है हरिद्वार से कि सारे पुरुष स्त्री, कोई जाति नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं,
सब जो क्या करेंगे, एक सृष्ट धनी भजन एक ही। सारे जो है एक पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत धनी का ही गुण गाएंगे, एक ही गान, एक ही आहार उनका भोजन रहेगा। और साथ में कौन आएगा, मिने आवे, मिल के साथ आवे दौड़ता, मिने साकुंडल साकुमार। और साथ में कौन दौड़ते आएंगे, जो सतगुरु देवचंद्र जी ने उनको बताया था कि शाकुंडल और शाकुमार की परम धाम में दो वासनाएं बैठी हुई हैं जो हंस रही हैं। बाकी सबके तो किसी के चेहरे पे कोई भाव है, कोई दुखी है, कोई वैराग में है, कोई कैसे है, परंतु इन दोनों के चेहरे पे मुस्कान है। और ये दोनों जब तक इस संसार में आकर आपको नहीं मिलती, जागने का कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो ये भी उनको यहाँ पर मतलब अब एहसास हो रहा है कि सतगुरु महाराज के वचन जो है अब सत्य जाहिर होने लग पड़े। जो वचन उन्होंने केवल सुने थे, आ- आचरण में नहीं दिख रहे थे, अब उनको उन बातों का आभास होना शुरू हो रहा है इंद्रावती जी को, कि ये सारे कार्य अब होने प्रारंभ हो जाएंगे। जब सारा संसार धनी के ही गुण गाएगा तो शाकुंडल और शाकुमार को ढूंढना भी मुश्किल नहीं होगा। वो भी जहां कहीं होंगी, सुंदर साथ की ये धनी की आवाज को सुनकर आकर मिल लेंगी। और तो और सारा ब्रह्मांड ये जो धनी शब्दों में आए बैठे हैं, ब्रज और रास की लीला और जागनी की, अब जाग कर जो पहचान कर लीला होगी, उसमें सब सुंदर साथ आकर मिलेंगे और दौड़ेंगे। और तीन ब्रह्मांड लीला, तीन अवस्था। तीन ब्रह्मांड कौन कौन से, ब्रज रास और जागनी का। और इसमें राजी महाराज ने हमको अपनी तीन अवस्थाएं दिखाई इस माया संसार में रहते हुए। तीन अवस्थाएं, क्योंकि तन की अवस्था है सुंदर सा जी, आत्म की तो कोई, आत्म तो सदा सर्वदा किशोर अवस्था में है। और परमधाम का रज्जी का स्वरूप जो आया बैठा है, वो भी किशोर अवस्था में है। लेकिन जिस तन में आकर वो आवेश स्वरूप लीला कर रही है, वो तीन अवस्थाएं, ब्रज में बाल अवस्था, रास में किशोर अवस्था और जागनी के बाद ब्रह्मांड में बुढ़ापन की अवस्था। वो तीनों अवस्थाओं में राजी महाराज ने अपनी लीला को खिन में देखे खेले संगा था। वो एक पल परम धाम में नहीं हुआ, हमने एक पल में तीनों लीलाएं यहाँ पर देख ली। और अब इंद्रावती जी कहती है, धनी मैं अर्धांग मेरा, कि मेरे धनी और अर्धांग उन्होंने अपनी आत्म अक्षर, वो इंद्रावती जी की आत्म अक्षर ब्रह्म और सात अंग मेरा और सब सुंदर साथ को लेकर अब इस दिल रूपी अर्श में धनी के साथ सदा सद नित्य विहार परमधाम की लीला प्रारंभ होने वाली। तो आए आगम बानी इत मिली, विश्व मुख करत बखान, कौल सबन के पूरे भरे, आए सो पहुंचे निशान। आए आगम बानी इत मिली, सन 1735 में। अभी तो अब धनी इंद्रावती जी के अंदर आकर बैठ गए हैं, लेकिन अब जितने भी वेद कतेबों में पहले से ही भविष्यवाणियां थी कि हरिद्वार के कुंभ के मेले में आप पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होंगे, वो जितनी भी आगमों ने वाणियां कही की हुई थी कि धूमकेतु का तारा निकलेगा, कि ऐसा ऐसे प्रकट होंगी, ऐसे ऐसे निशान प्रकट होंगे, प्रकृति ऐसे निशान देगी, वो सारी बातें विश्व मुख करत बयान, जो विश्व अपने मुख से कहता था, वेदों में लिखी हुई बात थी। कौल सबन के पूरे भय, आए सो पहुंचे निशान। और जितने भी कौल सब ने कहे हुए थे, जिनको पहले से ही भविष्यवाणियां हुई हुई थी, वो सारे वचन उनके यहाँ पर आकर वो निशान एक से एक मिलते चले जा रहे हैं और उनके वचन पूर्ण हो रहे हैं। सारे देव, जितने भी ऋषि मुनि, वेदों को पढ़ने वाले संत महंत यहाँ हरिद्वार में इकट्ठे हो रहे हैं ये कुंभ के मेले में। और क्यों, क्योंकि सब ने अपने अपने वेदों में कहीं ना कहीं ये बात पढ़ रखी है कि विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होंगे। वही समय चल रहा है, वही काल चल रहा है, वही पीरियड। तो सारी दुनिया दौड़ती चली आ रही है हरिद्वार में कुंभ के मेले में। और इसका कारण एक और भी,
कि औरंगजेब का राज चल रहा था और चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। और उस वक्त एक ऐसे अवतार की आवश्यकता थी। सुंदरता जी शब्द अवतार कह रही है, क्यों? जबकि वाणी में राज्य महाराज ने क्या कहा है कि अवतार, अवतारों का जो लीला तोड़ दिया राज्य महाराज ने यहाँ पर, क्योंकि प्रगट पहचान अपनी स्वयं जाहिर हो रहे हैं। लेकिन उस वक्त जो आम जनता के अंदर एक भय बैठा हुआ था, डर बैठा हुआ था। औरंगजेब की शरीयत का राज इतना था कि पकड़ पकड़ कर हिंदुओं को, मंदिरों को ढा रहे थे, गिरा रहे थे। तो उस समय एक ऐसे स्वरूप की आवश्यकता थी कि जो आता और सबके मन के संशयों को मिटाकर और धनी को जाहिर करके सबको एक दिशा दिखाए और हिंदू धर्म की रक्षा करे। और वो एक ज्ञान सुंदर साथ जी अपना निजानंद संप्रदाय का ज्ञान है। इसमें सुंदर साथ जी कहीं जोर जबरदस्ती नहीं है। पूरी बात सामने वाले को समझा कर, चाहे वो हिंदू था चाहे वो मुसलमान थे, राज्य महाराज जागृत बुद्धि के ज्ञान से उनको उनके संशयों को मिटाकर तब तारतम्य का ज्ञान दिया जाता है। तो कहते हैं कौल सबन के पूरे भय आए सो पहुंचे निशान, चेतो सबे सत्यवादियों सुनियो सो सतगुरु मुख बाण। अब सारे सारे सत्यवादियों को, सत्य के जानने वालों को, सत्य की परख करने वालों को और इस काल का इंतजार करने वाले सारे ऋषियों मुनियों संतों महंतों को आप इंद्रावती जी जैसे कहते हैं ना, आवाहन किया जाता है सारे ब्रह्मांड में। तो उन्होंने इस प्रकरण से आवाहन कर रहे हैं कि चेतो सबे सतवादियों, बी अलर्ट, सुनियो सो सतगुरु मुख बाण। और मेरे सतगुरु महाराज सतगुरु धनीदेव चंद्र जी के द्वारा कही हुई बातों को अब उनका पूर्ण होने का समय आ गया। संसार वालों की तो बात पूरी हो ही रही है, लेकिन मेरे सतगुरु महाराज ने भी जो बातें कही थी वो भी अब जाहिर होने का वक्त आ गया है। धनी मेरा प्रभु विश्व का, इंद्रावती जी की आत्म कह रही है, कौन जाए? और ये अब सतगुरु भी कौन कह रहे हैं? इंद्रावती जी की आत्म कह रही है। उनके सतगुरु कौन है? श्यामा महारानी सतगुरु महाराज देवचंद्र जी। और वैसे तो वो उनके अंदर ही आकर बैठ गए, लेकिन जो जाहिर में बातें हुई थी, जैसे हम परम धाम में धनी के साथ साक्षात बातें करके आए, खेल मांग कर आए, परंतु अब धनी यदि हम आत्माओं के अंदर ही बैठे हुए लेकिन एक वक्त पर साक्षात हमने उनसे बात भी तो करी हुई है। तो उन बातों का हवाला दिया जा रहा है। कहते हैं ना, जब वकील कोई अपनी बात रखता है तो फलाना कानून का नियम, फलाने कानून का नियम सब बताता है जज को कि देखिए जज साहब, इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ। तो इसी तरह से आप इंद्रावती जी की आत्म रज्जी महाराज के जाहिर होने का प्रमाण दे रही है कि देखो, सारे दुनिया ने तो ये बात कही थी, सारे वेदों कतेबों ने तो कही थी, लेकिन मेरे सतगुरु महाराज ने भी मुझे ये बात पहले से ही कही हुई थी कि धनी मेरा प्रभु विश्व का, कि मेरी आत्म के धनी पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत जाहिर होने का वक्त आ गया। और सारे संसार के प्रभु महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी, जो सारी दुनिया को अखंड मुक्ति देंगे, उनका विश्व का प्रगटिया प्रमाण, उनका इस संसार में प्रकट होने का, जाहिर होने का समय आ गया है। और अब सारे सत्यवादी अलर्ट हो जाओ, जागृत होके समझ कर कि भाई जो अभी तक ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, और पता लगे कि प्राणनाथ जी आके निकल जाए और वो सोते ही रहे, तो सबको क्या क्या जागते रहो, बी अलर्ट, वो वाली बात आ रही। आगमी सब खड़े हुए दिन बहुत रहे थे गो, आए धनी मेले मिने प्रगटी है सतजोत। आगमी यानी कि जो भविष्य करना, भविष्यवाणी करने वाले, भविष्य करता सारे आकर मिलकर खड़े हो गए। और सब जो आज दिन तक छुप कर बैठे हुए थे, भविष्यवाणियां तो करते थे परंतु मुसलमानों के डर से छुप कर बैठे हुए थे, अब सारे आकर जाहिर हो रहे हैं। और किस कारण से जाहिर हुए हैं? आए धनी मेले मिने, इस संसार के 14 तबक के इस ब्रह्मांड के मेले में, एक जाहरी मेला तो हरिद्वार में लग ही रहा है,
लेकिन बातून इस 14 तबक के मानवों के मेले में, जीवों के मेले में आप धामधनी अक्षरातीत आ रहे हैं, और वो सत्य ज्योत प्रकट हो रही है तारतम की। धामधनी संसार में प्रकट हो रहे हैं। पहले मंडल, एक देखिए सुंदर सा चीज, जाहिर प्रकट होना है कि वो उनका प्रकटन उत्सव हम मनाते हैं, शरीर में आ रहे हैं। अब ये दूसरा बातूनी प्रकटन उत्सव है। क्या? कि सारे संसार में वो बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर हो रहे हैं। पहले मंडल में मांगी मुझे सो आए ब्याही इत। पहला मंडल कौन सा सुंदर सा जी? ब्रज का। ब्रज में आप आई चुपाई के नहीं, मांगा किया राधा बाई का, पर ब्याहे नहीं श्री प्राणनाथ। उन्होंने सगाई कहाँ कर ली? पहले फेरे में, ब्रज में, इंद्रावती जी के आत्म के साथ। सो आए ब्याही इत। इत का क्या मतलब? अब जागनी के ब्रह्मांड में जब सारी, कहते हैं ना सगाई तो 4 जनिया दे विच कर ली जाती है, परंतु शादी पूरी धूमधाम से की जाती है। तो इंद्रावती जी वही बात को देखिए सुंदर सा जी कह रहे हैं कि पहले मंडल में मांगी मुझे, कब? ब्रज में अपने ही सुंदर साथ, अपने ही परिवारजनों के बीच में राजी महाराज ने इंद्रावती जी के साथ अपनी सगाई कर ली। श्यामा जी के साथ राधा पहली मंडल में मांगी मुझे। अब ये कौन बोल रही है? श्यामा जी बोल रही है, उनके अंदर बैठी है। मांगा किया राधा बाई का, पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ। सो आए ब्याही इत। वो अब इस जागनी के ब्रह्मांड में इंद्रावती जी के साथ अब वो ब्याह करेंगे। कॉल किया लिखा शास्त्रों में, सो आए पहुंची संत। जो कॉल किया हुआ था, जो वचन कहे हुए थे कि भाई समय आने पर इन वचनों को पूरा किया जाएगा, शास्त्रों में ऑलरेडी लिखी हुई बात थी, प्रमाणित बात थी, स्टैंप मोहर लगी हुई बात थी, वो बात, वो समय अब आ गया है। मैं जो आई ब्याहन दूल्हे को, दूल्हा आए मुझ कारण, बांधे पालव सो पालव, पाट बैठे दुल्हा दुल्हन। सुंदरता जी अभी इस प्रकरण को सीधा सीधा पढ़ते हैं, लेकिन इसका बातूनी अर्थ भी है, वो भी बताऊंगी। मैं जो आई ब्याहन दूल्हे को, दूल्हा आए मुझ कारण। इंद्रावती जी कह रही है कि ये मैं धनी को जिस तरह से ढूंढते हुए इस ब्रह्मांड में आई हूँ, तो धनी भी मेरे कारण इस ब्रह्मांड में आए बैठे हैं, मुझे ब्याहने के लिए। दूल्हा ने दुल्हन को अपनी ढूंढ लिया, और दुल्हन ने दूल्हा को ढूंढ लिया है। यानी कि आप राजी महाराज की 5 शक्तियों ने जिस दिल में वास करना है, जिस आत्म के अंदर वास करना है, उनका उन्होंने वर्ण कर लिया है, चुनाव कर लिया है। जैसे कहते हैं ना स्वयंवर रचा जा रहा है, तो वर्ण किया जा रहा है। इनका कौन सी आत्म के ऊपर? इंद्रावती जी के आत्म के हृदय में बैठना है। और इंद्रावती जी भी अपने दूल्हे का सारे ब्रह्मांड में, अब श्यामा जी उनके अंदर ही बैठी हुई है, तो श्यामा जी ने सारे ब्रह्मांड में खोज करी कि नहीं करी? और सारे ब्रह्मांड में खोज करके किनका वर्ण किया? आप एक राज्य में कितने सारे दूल्हे देखे उन्होंने संसार में, सारे देवी देवताओं, कितने मंदिर द्वारे सब जगह गए, परंतु कहीं पर भी संतोष नहीं मिला। जब आप आकर रज्जी महाराज ने ही हाथ पकड़ा, तारतम दिया, तो क्या कहती है? मैं जो आई ब्याह दूल्हे को, दूल्हा आए मुझ कारण। दूल्हा ही मुझे ढूंढते हुए आए, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बांधे पालव सो पालव, और उन्होंने मेरे पालव को अपने पल्ले के साथ बांध दिया कि फिर अब मुझे कहीं और जाना नहीं है। मेरी आत्म का संबंध धनी ने अपने साथ जोड़ दिया। पाट बैठे दुल्हा दुल्हन। पाट क्या? अब शादी होती है तो 2 वो पाटे रखे जाते हैं कि नहीं? पाट रखे हैं उन्होंने। और उस पर दूल्हा और दुल्हन, रज्जी और श्यामा जी दोनों आकर बैठे हुए हैं। सत पर सत 2 पर्वत। अब सत पर सत 2 पर्वत क्या है? ब्रज का और रास का तोरण बांधे हैं बंद, और चारों तरफ उन्होंने तोरण भी बांधे हैं। शादी हो रही है, बिन थलिए विवाह हुआ। अब संसार में तो क्या थाल पे बिठाया जाता है, अब यहाँ पर इस 14 तबक में ये शादी हो रही है। हाथों हाथ जोड़े मूल सनमन। हाथों हाथ धनी ने एक पल की भी देरी नहीं की, और मूल सनमंद जानी मारा वाला।
उस संबंध से उन्होंने मेरे साथ अपना संबंध जोड़कर मेरे साथ विवाह कर लिया है। इस 14 तबक में संबंध कहाँ का था? मूल परमधाम का। ब्याह कहाँ किया? इस 14 तबक में। सारे ब्रह्मांड को न्योता दिया। एक बार मोहम्मद ने न्योता दिया, देखिए अब इंद्रावती जी की आत्म के माध्यम से आप प्राणनाथ जी सारे ब्रह्मांड को न्योता देंगे। क्योंकि अभी हमने पीछे वाले प्रकरण में पढ़ा है कि यहाँ से खेल मिलके रास जागनी भेले यहाँ से 24,000। क्या कि इससे पहले जितनी भी लीला चल रही थी ना, उसमें केवल ब्रह्म सृष्टियों का ही आनंद मंगल चल रहा था। लेकिन अब यहाँ से अक्षर ब्रह्म के आत्म के बैठने से अब आगे 24,000 ईश्वरी सृष्टि भी मिलेंगी। और 36,000 का मेला कहाँ चल के आगे होएगा? परम पन्ना जी में हो। 24,000 ईस्वी और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां। इस तरह से 36,000 का मेला आगे चलकर परमधाम में होना है, ये पन्ना जी में होना है। इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही और हमको समझाई जा रही है बात। मंडल अखंड में मांडवो, चौरी थंब रोपे हैं 4, सो थंब थापे थिर कर कहूं सो तिनको प्रकार। मंडल अखंड में, अखंड मंडल में यानी कि अखंड मंडल कौन सा हो गया? योग माया। उसमें ये सारा जो शादी का मंडप तैयार किया गया है, जिसमें 4 थंब रोपे गए, जिसके ऊपर मंडल बनाया जाता है। 4 थंब कौन कौन से हैं? ब्रज, रास, जागनी और परमधाम का। और उसके ऊपर पूरा मंडल सजाया गया है। और उस सो थंब थापे थिरकर, अखंड थंबों को थाप दिया, लगा दिया गया। अब उनका प्रकार इंद्रावती जी कहती है कि मैं आपको बताती हूँ। सुंदर सा जी तबीयत बहुत खराब है, गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मीटिंग आज एक मैं कर पाऊंगी। एक ब्रज दूजो रास को, तो कौन सा एक जो थंब उन्होंने कहा ना अभी पीछे वाली चौपाई में कि थंब सो थंब चौरी थंब रोपे हैं 4, 4 थंबों के ऊपर उन्होंने ये मंडल सजाया। तो पहला थंब है एक ब्रज का, दूजा रास का, दूजे दोए इन विराट, इस विराट में 2 थंब और एक अपने सदगुरु देवचंद्र जी की लीला और चौथी तीसरी वो हो गई और चौथी आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी की लीला। चारों थंबो चौरी रची, रच्यो सो नेचल ठाठ। चारों कोनों में उन्होंने थंब रच दिए, थाप दिए हैं। और उनमें जो लीलाएं हुई है अखंड लीला, और उसमें स्वामी श्री प्राणनाथ जी का आप अक्षरातीत राज्य महाराज का अखंड सुख इन चारों लीलाओं में छिपा हुआ। और अगर कोई चाहे कि भाई एक थंब से हम सारी लीला जान जाए, नहीं जाना जा सकता। चारों थंबों पर ही मंडप रचा जाता है, तो चारों थंबों की लीला को जानना आवश्यक। एक बेर एक मांडवे मोर बांधियो शीस। अब एक बेर पहले ब्रज में उन्होंने क्या किया? एक मंडल में उन्होंने अपने सिर पर मोर बांधा, यानी श्री कृष्ण जी के स्वरूप में आए। ब्याही 12,000 को और 1,024, और उस ब्रह्मांड में उन्होंने 12,000 के साथ और 24,000 के साथ सारी लीला करी है। 3 फेरे दुल्हे पीछे, फिर चौथे फेरे आगे। अब आत्म इंद्रावती जी क्या करी? 3 फेरे में दूल्हे के पीछे फिरी हूँ, ब्रज में भी उनके पीछे, रास में भी उनके पीछे, और देवचंद्र जी की लीला। और चौथा फेरा कौन सा? इस जागनी के ब्रह्मांड में। अब इंद्रावती जी कहती है चौथे फेरे में मैं आगे हो गई धनी से, क्यों? मैंने धनी को प्रेम और सेवा करके उनको जीत लिया है, और मैं धनी से आगे हो गई। चौथे फेरे आगल भाई। इसीलिए सुंदर सा जी जब भी हमारे निजानंद संप्रदाय के हिसाब से रीति से शादी ब्याह पढ़ाया जाता है, तो 4 फेरे कराए जाते हैं, जिसमें पहले 4 फेरे कराए जाते थे और 3 फेरे लड़का आगे चलता था और चौथे फेरे क्या नाम दुल्हन को आगे कर दिया जाता था।
तो अब 3 फेरे दूल्हे पीछे फिरी, यानी रज्जी महाराज के पीछे आत्म फिरी, और चौथे फेरे में इंद्रावती जी की आत्म आगे आ गई। अब ए लीला सब गावसी, सब मिल करी है सही। अब इंद्रावती जी आगे नहीं आ गई है, इसको सुंदरसा जी, अब रज्जी महाराज ने आत्म को आगे कर दिया, रूह को आगे कर दिया कि चल अब तेरे अंदर बैठकर मैं, और वो जाहिर हो रही है। अभी 3 लीला तक देखिए आप, केवल रज्जी और रज्जी ही जाहिर है। चौथे फेरे में अब श्यामा जी भी जाहिर हो रही हैं, और इंद्रावती जी की आत्म भी, और राज्य महाराज का पूर्ण जोश और आवेश भी, और इंद्रावती जी राज्य को भी अब जाहिर कर रही है। अब ये लीला सब गावसी, सब मिल करी है सही। अब ये इस लीला को जानकर, सब समझकर ये लीला को गाएंगे, और जिसके लिए सब ने प्रमाण भी दिया है। और कागज सब उड़ गए, उड़यो सबों को अज्ञान, पसर्यो प्रकाश जो पीयू को, ब्रह्म सृष्टि प्रगट भई पहचान। और कागज सब उड़ गए। अब जितने भी प्रमाण की बातें थी, सुंदर साथ जी, हम भी देखते हैं हमारे अंदर, जब हम नया नया मतलब धर्म पैदाइश में, मान भी लीजिए हम प्रणामी ही परिवारों में जन्मे हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन जब उत्सुकता जागरूकता आती है तो मन में अनेक संशयों का वास होता है। लेकिन जैसे जैसे संशय मिटते चले जाते हैं, अब हमें कोई कहता भी है ना फलाने ग्रंथ में ये देखो प्रमाण मिला है, वो मिला, तो अब मैं ही जवाब देती हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करती, कि अब हमें प्रमाणों से क्या लेना देना। मुझे पता लग गया मैं मेरे धनी की और धनी मेरे हैं, बस। इससे अच्छी क्यों? क्योंकि अब जब इतनी हम एक स्टेप चल गए और धनी की लीलाओं को जानना शुरू कर दिया, उनकी उनके लाड और प्यार में मगन होना शुरू कर दिया, तो अब आत्म क्या मांगती है? कि अब धनी के सुख मांगती है। अब ये सारी चीजें क्या लगती हैं कि ठीक है, एक समय तक ठीक थी, उस समय जरूरत भी थी, आवश्यकता भी थी, तो जाहिर हो गई। और कागज सब उड़ गए, जाहिर में भी उड़ गए और बातून में भी। आत्म अब धनी के रस में भीगने लग पड़ी है, आत्म धनी के लाड प्यार में डूबने लग पड़ी है, तो सारे कागज उड़ गए। सारे धर्म ग्रंथों की बातें, सारे धर्म वेद शास्त्रों के ज्ञान, अब सब, क्योंकि प्रमाणित होने लग पड़े, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अब प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं रही। अभी हरिद्वार से भी आगे जब जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से आगे उदयपुर जाएंगे, तो देखिए सुंदर साथ जी, मुसलमान सुंदर साथ भी आके मिलना शुरू हो गए। तो उनके साथ तो जाहिर लीला होने लग पड़ी। जब जाहिर लीला घटित होने लग पड़ी, तो फिर किताबों में और कुरान में पढ़ी बात, फिर उन्होंने उसको रख दिया, भाई ठीक है, हो रही है बात, दिख रही है सामने सामने, प्रमाण मिल गया। उड़यो सबों को अज्ञान, और सब का संसार में अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया। पसर्यो प्रकाश जो पियो को, और चारों तरफ पिया का प्रकाश, वाणी का प्रकाश, धनी का दिया हुआ तारतम बुद्ध का प्रकाश, निज बुद्ध का प्रकाश फैलने लग पड़ा। ब्रह्म सृष्टि प्रगट भई पहचान, और ब्रह्म सृष्टि को, और ब्रह्म सृष्टि की सारे संसार में जाहिर रूप से पहचान प्रकट होने लग पड़ी। ठौर ठौर थाने दिए, मेला हुआ है मध्य देश। अब जहां जहां से, कहाँ से थाना थापना शुरू किया उन्होंने, कि अब आगे यहाँ से थापेंगे। अपने कौन से आए थे, केशवदास जी, सिद्धपुर। सिद्धपुर थाने से, सिद्धपुर से उन्होंने थाना थापना शुरू कर दिया, यानी निजानंद संप्रदाय का, प्राणनाथ जी का झंडा गाड़ा और वहीं पर स्थान बना दिया। वहां से आगे अब चलते चलते इंद्र राजी महाराज, शिरजी साहिब जी अपना एक एक स्थान बनाते चलेंगे, और मेला कहाँ चल करना है, मिलकर इकट्ठे होकर। मेला हुआ है मध्य देश, मध्य देश यानी मध्य प्रदेश में पन्ना जी की भूमि पर मेला होना है, और सबने मिलकर अब जहां जहां पर जागनी होती जाएगी, एक एक थाना थापते जाएंगे, और सबको आवाहन करते चले जाएंगे पन्ना जी के। छत्रपति नमे नेसो राय राणे पृथ्वी के नरेश। अब छत्रपति शिवाजी नमे नेसो,
सारे अब हिंदू राजा जितने बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हैं, सब ने उनको नेह से, मतलब प्रेम और स्नेह से झुके हैं, प्रणाम किया है। राजा राणा, पृथ्वी के जितने बड़े बड़े नरेश थे, सब उनके आगे झुकते चले जा रहे हैं। बैठे सिंहासन सिर छत्र, वैराट वर्ती है आन, मुकुट मणि ढोले चंवर, नवखंड घुरे हैं निशान। बैठे सिंहासन सिर छत्र। अब जो इस कहते हैं ना चक्रवर्ती राजा हुआ, चक्रवर्ती राजा का क्या मतलब? पूरी पृथ्वी पर एक इकलौता राजा हुआ। तो ये तो जाहिर बात है चक्रवर्ती राजा। लेकिन आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी, बुद्ध निष्कलंक अवतार, जितने भी ऋषि मुनि संत महंत, सब अवतारों के ऊपर जो सबसे सिंहासन लगा है, तो उसके ऊपर विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आप राजी महाराज उस सिंहासन पर बैठ रहे हैं प्राणनाथ जी। और सिर छत्र, और छत्र के रूप में 14 तबक की उनके ऊपर छत्र लगाया गया। वैराट वर्ती है आन, और सारा वैराट उनकी आन शान में आकर खड़ा हो रहा है। मुकुट मणि ढोले चंवर, और उनके मुकुट के अंदर मणियों का क्या मणि लग गई है उनके अंदर, कि सारे वेदों, ये बुद्ध निष्कलंक अवतार की मणि लग गई है, कि उनको एक मोहर मिल गई आप प्राणनाथ जी को, कि उनको हरिद्वार के कुंभ, दुनिया ने माना या नहीं माना, लेकिन दुनिया ने उनको वहां पर हरिद्वार में उनको विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का बकायदा हार पहनाया गया, और सारी दुनिया उनके चरणों में नमी है। तो उनके मुकुट के अंदर मणि लग गई है, ढोले चवर, और सारे वेद कतेब को गाने वाले और सारे अवतार जितने भी थे पीछे वाले, सब उनको चवर डुला रहे हैं। नव खंड घुरे हैं निशान, और 9 खंडों में, भरत खंड से लेकर सारे खंडों में क्या हो रहा है? सारे निशान आकर मिल गए। ज्योत जागृत बुध जोर हुई, सत बानी कियो है विस्तार। कलिंगा कुली मारिया, सत सुख वर्त्यो संसार। अब जागृत बुद्धि की ज्योत, जो बड़ी थोड़ी सी जल रही थी, लेकिन अब उसका प्रकाश, वो पूर्ण अपने प्रकाश में आ गई है, पूर्ण अपनी रोशनाई में आ गई है, और उसका प्रकाश, जागृत बुद्धि का जोर हो रहा है, और चारों तरफ सत्य बानी का विस्तार होना प्रारंभ हो गया। कालिंगा कुली मार्या, और कलयुग